हाल ही में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर शालिनी तोमर झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। जयपुर में चिकित्सक डॉक्टर शालिनी झुंझुनू के सूरजगढ़ विधानसभा के मुरादपुर गांव की बहू है। अपने मनोनयन के बाद पहली बार झुंझुनू आई डॉक्टर शालिनी तोमर का झुंझुनू जिले के खेतड़ी समेत कई जगहों पर स्वागत हुआ। उनका जिस तरह से स्वागत किया गया उस मुताबिक राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू होने लग गई है, क्योंकि इस तरह का स्वागत होने के बाद लगने लगा है कि झुंझुनू की राजनीति में भाजपा का नया चेहरा बनकर डॉक्टर शालिनी सामने आएगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी उनकी नज़र किसी न किसी विधानसभा सीट पर रहेगी। बहरहाल उन्होंने कहा है कि वे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बनाए रखेगी। वह केवल अपने मनोनयन के बाद गांव में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आई है। अभी की जो ये सरकार है तो वो तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में किस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल अपने घर में बैठकर ये सरकार चलाई है। खैर ये तो बहुत ही राजनीतिक चीज़ हो जाएगी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन अभी हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है जो भी नई सरकार आई है तो महिलाओं के लिए तो विशेषकर महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए हैं, काफ़ी अनाचार हुए हैं। हमारा जो महिला मोर्चा है समय समय पर जो भी ये अपराध वगैरह होते हैं तो उनके लिए हम धरना देते हैं ताकि ये जो सोई हुई सरकार है ये किसी तरह से जागे। तो मैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया भाई साहब का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया। इसमें निर्वाचित होने के बाद में मेरा यही था कि सबसे पहले गांव में जाके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है और अपनों से मिलना है। तो हमने जो भी इस की शुरुआत है वो अपने गांव मुरादपुर से की, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। साथ में झुंझुनू की पावन धरा में हम आए हैं तो यहाँ पे खेतड़ी में हमने रामकृष्ण मिशन में हम गए और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में उनका चित्रण बहुत ही अच्छे से हमने अनुभव किया और वहाँ पर बैठकर कुछ देर तक हमने समाधि भी लगाई, स्वामी विवेकानंद जी को याद किया। फिर हम अपने गांव में गए, सूरजगढ़ में श्री श्याम बाबा जी का मंदिर है तो वहाँ पर उनके आशीर्वाद लिए। तो इस प्रकार से हमने आसपास में जो भी है बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया, साथ में भगवान का भी आशीर्वाद लिया। शुभ काम करने जा रहे हैं उसके लिए शुभ संकल्प हमने लिया है और सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। हाँ जी बिल्कुल। ये सारी जो भी यहाँ के क्षेत्र की समस्याएं हैं तो इनके ऊपर काफ़ी सघनता से विचार किया जा रहा है और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके लिए ज़रूर से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है, जो सड़क वगैरह की समस्या है तो उनका निराकरण हो पाए।